हाँ, तो हमने इसके पहले जो सम किया था वो थे कुछ स्क्वायर रूट्स के थे, है ना, और क्यूब रूट्स के भी थे सम उसमें, है ना। तो आज ही कुछ ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में हम देखेंगे जो कि कुछ मेंसुरेशन से भी रिलेटेड होंगे। तो कुछ तो मेंसुरेशन आपने पढ़ा ही होगा सेवेंथ में, है ना, कुछ कुछ तो पढ़ा ही होगा। तो आज वैसा ही एक मेंसुरेशन का मैं सम ले रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट। द लेंथ ऑफ the length of diagonal the length of diagonal of a square plot, ठीक है, is 24 सेंटीमीटर। प्लॉट इज 24 सेंटीमीटर। तो आगे क्या है फिर? आगे है हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते जाइए, है ना, फिर आगे मैं ऐसे ही सम लिखते जाता हूँ स्क्वायर प्लॉट, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमारा हो गया। सेकंड में चलते हैं। सेकंड में हमारा सेकंड में है द स्क्वायर रूट ऑफ 102 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, है ना। द स्क्वायर रूट ऑफ 102 up to 3 decimal places, up to 3 decimal places, है ना। ए में क्या है हमारा ऑप्शन? ए में हमारा ऑप्शन 10.098, बी में है 10.099, 10.099, है ना, 10.099। सी में क्या है हमारा? सी में है 10.097, 10.097, और डी में है 10.096, 096। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप क्वेश्चन को, है ना, करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड हो गया सम। उसके बाद थर्ड में है अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई हाफ ऑफ इटसेल्फ, है ना। थर्ड क्वेश्चन, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई हाफ ऑफ इटसेल्फ, है ना, हाफ ऑफ इटसेल्फ, एंड देन 32 इज एडेड टू द प्रोडक्ट, एंड then 32 is added to the product। उसके बाद आगे है if the final result is 130 then find the original number। if the final result is 130 then find the number, ठीक है। नंबर फाइंड करना है, ठीक है। इफ द फाइनल रिजल्ट इज 130 देन फाइंड द नंबर, है ना। तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ए में हमारा 4, बी में क्या है 7, सी में हमारा 5 और डी में 14, डी में क्या है 40, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर। तो अभी हम 3 ही क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि आज हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा दूसरे लेवल के हैं, है ना। दूसरा तो इजी है, सेकंड वाला क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन पहला वाला भी इजी हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहें तो, अगर आपने फॉर्मूला लर्न करके रखा होगा फर्स्ट वाले सम के लिए तो वो इजी हो सकता है। तो फर्स्ट वाले सम में क्या है बच्चों? लेंथ ऑफ डायगोनल दिया हुआ है ना। हमें क्या फाइंड करना है? हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला पता है आप लोग को? क्या होता है फॉर्मूला लेंथ ऑफ डायगोनल का? √2 × a, है ना। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है, मान लो कि ये हमारा स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, तो ये जो लेंथ ऑफ डायगोनल है वो क्या होता है? अगर हमारा एक साइड का लेंथ अगर a है ना, स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं,
तो अगर एक साइड का लेंथ हमारा a है तो डायगोनल के लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, √2 मल्टीप्लाई a। क्या होता है फॉर्मूला, √2 मल्टीप्लाई a। अगर नहीं याद है तो याद रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू कितना होगा, √2 मल्टीप्लाई a, है ना। तो √2 इंटू मल्टीप्लाई a कितना है ध्यान से देखिए, तो पता है क्या, ये नहीं पता है ना, लेकिन हमें ये तो पता है ना, क्या पता है हमें कि लेंथ ऑफ डायगोनल कितना है। तो ध्यान से देखिए, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 24। तो जिधर लेंथ ऑफ डायगोनल है ना बच्चों, उधर हम क्या लिख देंगे, 24। यहां तक तो सीख गया है ना। अब आगे चलते हैं, √2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो जब इक्वल के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा। मतलब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 अपॉन √2। क्या होगा, 24 अपॉन √2। और √2 कैसा नंबर है बच्चों, √2 एक इरेशनल नंबर है। तो 7th में आपने सर्च में पढ़ा होगा थोड़ा सा, है ना, क्या पढ़ा होगा कि जैसे ही नीचे इरेशनल नंबर होता है तो हम उसे रैशनलाइज कर लेते हैं, है ना। रैशनलाइज कैसे करते हैं, तो जो नीचे लिखा हुआ है उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना बच्चों। कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आगे क्या होगा, a इक्वल टू मैं इधर लिख रहा हूं, जगह नहीं है इधर तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, है ना। तो यहां पे लिख रहा हूं a इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर a इक्वल टू √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 इंटू √2 क्या होगा, पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़े थे ना, √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 ही हो जाता है। रूट में कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो वही नंबर हो जाता है। तो √2 इंटू √2 कितना होगा, √4, और √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो ऊपर क्या हो गया, 24 √2 अपॉन नीचे कितना, √2 इंटू √2 2, है ना। अब a इक्वल टू कितना हो गया, 24 √2, 2 से देखिए डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 12। तो a इक्वल टू कितना है बच्चों, 12 √2, है ना। और क्या है, सेंटीमीटर में है ना, तो ये कितना होगा, सेंटीमीटर में ही होगा। तो कितना आ गया, ये हमारा लेंथ ऑफ साइड आया। हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर। तो a कितना है बच्चों, 12 √2 उसका स्क्वायर। तो स्क्वायर जब दोनों पे जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर 12 पे जाएगा तो 12 का स्क्वायर 144, और √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई √2। और अभी हमने पढ़ा था कि √2 मल्टीप्लाई √2 कितना होता है बच्चों, 2 होता है। तो 144 इंटू √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, और आंसर कितना आ जाएगा, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो फिर से मैं देखता हूं हमने क्या किया, पहले एक स्क्वायर का साइन फिगर बनाया, उसमें क्या दिया हुआ था, लेंथ ऑफ डायगोनल दिया हुआ था। तो लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला लिखा, कितना होता है, √2 इंटू साइड की जगह हमने a लिया है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल 24 था, उसको √2 इंटू a लिखा। √2 इधर मल्टीप्लाई में इक्वल की तरह आया, क्या होगा, डिवाइड में हो गया, है ना। तो हम क्या जानते हैं कि जब भी किसी होल नंबर के नीचे, जब भी किसी फ्रैक्शन में नीचे अगर इरेशनल नंबर दिखता है, तो हम उसको पहले रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का प्रोसेस क्या है कि जो नंबर नीचे, जो इरेशनल नंबर नीचे है ना, उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि √2 कैंसिल भी तो हो सकता है, फिर कैंसिल होकर कितना देगा, 1। तो इससे मल्टीप्लाई करने से कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। 24 इंटू √2 कितना हो गया, 24 √2, और √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 इंटू √2 2 होता है। किसी भी नंबर को रूट में मल्टीप्लाई करने पे वो वही नंबर हो जाता है, ठीक है। उसी तरह √4 इंटू √4 4 होगा, √a इंटू √a क्या होगा, a होगा, इस तरह से। तो √2 इंटू √2 कितना हुआ बच्चों, √2 इंटू √2 2 होगा। 2 से 24 कैंसिल होता है 12, और कितना आंसर आ गया, 12 √2। साइड का लेंथ कितना आया, 12 √2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना, तो क्या होता है, साइड स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर। तो a की जगह कितना है, 12 √2 का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर पहले 12 पे आया तो 144, फिर स्क्वायर √2 पे आया तो √2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 2 होता है। तो 144 इंटू 2 कितना आया, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन किया। चलिए दूसरा क्वेश्चन तो आपके लिए है ना, वो आपको ही करना है। स्टार्ट कीजिए दूसरा क्वेश्चन।
तो फर्स्ट सम तो हमने कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे वाले सम पे, है ना। दूसरे वाले सम में क्या है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, दूसरा वाला सम हमारा स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 102 का, अप टू कितने प्लेसेस तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो क्या बच्चों, 102 दूसरा सम कितना है, 102 डेसिमल। तो उसने 3 डेसिमल प्लेसेस दे रखा है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस होता था तो डेसिमल के बाद हम 4 जीरो लिया करते थे। यहाँ 3 डेसिमल प्लेसेस है तो कितना जीरो लेंगे, 6 जीरो लेंगे, है ना बच्चों। 6 जीरो ले लिया हमने, फिर पेयरिंग किए, पेयरिंग किया हमने, पेयरिंग किया, इधर भी पेयरिंग कर दिया और इधर कितना आया, 1। इतना होने के बाद आगे हम क्या करेंगे, एक डिवीजन का साइन देंगे और डिवीजन रूल लगाएंगे, है ना। तो डिवीजन का साइन दूंगा मैं यहाँ पे, ऐसे डिवीजन का साइन दे दिया, ठीक है। उसके बाद डिवीजन रूल लगाऊंगा। तो डिवीजन रूल लगाऊंगा तो कैसे, यहाँ पे 1 है बच्चों, 1 है, 1 के लिए क्या 1 ही लगता है, ऊपर भी 1, है ना, नीचे 1। यहाँ प्लस करूंगा तो 2 आएगा, ये माइनस करूंगा तो 0 आएगा, फिर क्या आ गया 0 2, है ना। तो 2 से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो डेसिमल लूंगा क्योंकि इधर का ले रहा हूं, है ना, इधर का 0 लूंगा यहाँ पे। तो डेसिमल लेने से पहले, जब देखिए 1 से नहीं कुछ हो रहा है तो डेसिमल लेने से पहले क्या दूंगा, यहाँ पे 0 दूंगा, 0 यहाँ पे दिया तो 0 इधर भी दूंगा, और उधर से क्या लूंगा बच्चों, 200 लूंगा, है ना। क्या लूंगा, 200। अब देखिए यहाँ पे अगर 1 भी लेते हैं तो ज्यादा आता है ना, तो तब भी कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या लूंगा, फिर से डेसिमल लूंगा क्योंकि डेसिमल के बाद का 0 हमने लिया है, इसलिए 0, और फिर से एक 0 लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देंगे बच्चों, एक और 0 देंगे, है ना। समझ में आ रहा है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे क्या है, तो जब उधर 0 दिए तो इधर भी 0 लेना होगा। अब यहाँ पे हम कुछ भी लगाते हैं तो सेम में आता है, तो अब 9 टाइम्स लगाते हैं। क्यों 9 टाइम्स लगाएंगे, क्योंकि 10 टाइम्स तो लगा नहीं सकते हैं, है ना। तो 10 से छोटा क्या होता है, 9 कर सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पे 9 इधर लिखा, इधर भी लिखा, यहाँ पे ऐड करेंगे, 9 9 जा 81 का 8, फिर 9 में से 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0 प्लस 8, फिर 0, फिर 9 2 जा 18, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है। माइनस किया यहाँ पे तो कितना हुआ, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ 9 में से 0 गया 9, फिर 9 में से 8 गया 1, और फिर यहाँ पे 0, तो कितना है बच्चों, 1 1 1 9, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे 2 0 1 8, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 0 तो हमने ले रखा है ना, 2 0 तो हमने ले लिया। अब क्या है, तीसरा 0, तो तीसरा 0 मैं ऊपर से ला रहा हूँ, है ना, तीसरा पेयर हमने यहाँ से दिया, ठीक है। अब आगे क्या है, यहाँ 20 दिख रहा है, यहाँ 191 दिख रहा है, तो 20 में कितना मल्टीप्लाई करने पे लगभग 190 के करीब आप जा पाओगे। तो 9 मल्टीप्लाई करने पे, तो 9 मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, 9 यहाँ पे भी, और 9 यहाँ पे भी लिखूंगा। तो देखता है 9 मल्टीप्लाई करके कितना आता है। हाँ, कितना आया, 10.099, है ना। तो ऑप्शन में दिख ही रहा है 10.099 दिख रहा है, चेक करके देखिए 10.099 दिख रहा है ना। हाँ, तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी, है ना। तो कितना है, इसको चाहे तो माइनस करें या नहीं, मैं ऑप्शन तो हमारा आ ही रहा है ना। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी 10.099, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है बच्चों। तो दूसरे का हमारा ये था। तो जैसे हमने दूसरा किया, अब तीसरे को लेटर्स को अच्छे से पढ़िए, है ना। तो तीसरे के लेटर में क्या है, तीसरे के, हाँ, अब मैं इसको इरेज करता हूं। तो क्वेश्चन तो लिख लिया होगा आपने, हाँ।
तो ध्यान से देखिए, मैं तीसरा क्वेश्चन इस साइड पे कर रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन, ये हमारा आंसर हो गया 10.099। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो थर्ड में क्या है, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई हाफ ऑफ इटसेल्फ। हाँ, तो लेट द नंबर इज एक्स। हमारे पास नंबर नहीं है तो हम पहले अज्यूम कर लेंगे, लेट द नंबर इक्वल टू एक्स। ठीक है, अ नंबर अज्यूम कर लिया। उसके बाद क्या बोला उसने, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई हाफ ऑफ इटसेल्फ, है ना। तो अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई हाफ ऑफ इटसेल्फ, मतलब ये नंबर है, उसमें हमने इसी नंबर के हाफ। तो हाफ का मतलब क्या होता है, एक्स ऑफ 1/2, इसको क्या बोलते हैं, हाफ। तो इसी नंबर के हाफ से मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलता है बच्चों, मल्टीप्लाइड बाई हाफ ऑफ इटसेल्फ, एंड देन 32 इज एडेड, है ना, एंड ऑल्सो वी हैव टू ऐड 32, देन वी गेट द रिजल्ट एडेड टू द प्रोडक्ट इफ द फाइनल रिजल्ट इज 130, है ना। तो रिजल्ट वी आर गेटिंग 130, यहां तक हो गया। देन फाइंड द नंबर। तो जैसे जैसे यहाँ पे वर्ड लिखे हुए थे, हमने उसी के अकॉर्डिंग वहां पे उसको इक्वेशन बना लिया। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे कैलकुलेशन करेंगे। एक्स मल्टीप्लाई एक्स ऑफ कितना होता है, एक्स मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 32। ये प्लस 32 जब इक्वल टू चल जाएगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 132 माइनस 32। अब देखिए तो ऊपर वाला सब मल्टीप्लाई हो जाए तो एक्स इंटू 1 कितना, एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना है 1, और 130 माइनस 32 कितना होता है, 10 में से 2 गया 8, और फिर 12 में से 3 गया 9, है ना। तो 98। अब आगे चलते हैं, तो ये 2 डिवाइड में इक्वल टू उतर जाएगा, तो क्या होगा 98 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 196, स्क्वायर इक्वल टू उतर जाता है तो किस में आता है, स्क्वायर रूट में आता है। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 196 इक्वल टू 14, है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड तक तो आ गए। अब आगे चलते हैं, है ना। आगे क्या है हमारा, ऐसा ही कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिखेगा, उसको हम करते जाएंगे। तो जैसा हमने अभी थर्ड क्वेश्चन किया, वैसे ही मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं फोर्थ, है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, क्या है फोर्थ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई a number is multiplied by 2 integer 1/3 times itself, 2 integer 1/3 times of itself, 2 integer 1/3 times of itself, and then 61 is subtracted from the product obtained, and then 61 is subtracted, and then 61 is subtracted from the, and then 61 is subtracted from the product obtained, ठीक है। 61 क्या होता है, उस प्रोडक्ट से घटाया जाता है, obtained। उसके बाद इफ the final result is 9200, if the final result is 9200, then find the number, then the number is, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में क्या है हमारा, ऑप्शन ए में हमारा 36, डी में क्या है 63, सी में क्या है हमारा, सी में है बच्चों 67, और डी में 37, 67 और डी में 37। चलिए स्टार्ट कीजिए, थर्ड की तरह ही है ना, फिर से हमें वैसा ही करना है, थर्ड की तरह ही। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में इरेज कर देता हूं। तो जैसे आप थर्ड पे आए वैसे ही फोर्थ पे जाएंगे, हाँ। तो फोर्थ में भी कुछ वैसा ही होगा।
तो चलिए फोर्थ का स्टार्ट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ सम, है ना, ट्राई करते रहिए, होगा ही। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू 2714 टू मेक द सम अ परफेक्ट क्यूब, है ना, व्हाट शुड बी एडेड टू, व्हाट शुड बी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू 2714, है ना, 2714 to make the sum a perfect cube, to make the sum perfect cube, to make the sum perfect cube, ठीक है। उसके बाद आगे क्या हमारा ऑप्शन में है 10 30, ए में 10, बी में 30, सी में क्या है, सी में है 517 150, 517, डी में है 150। तो अगर आपको नेचुरल नंबर के क्यूब्स आपके याद हैं तो ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, है ना, टाइम ही नहीं लगेगा उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फिर से क्वेश्चन नंबर 6, when 616 is divided by a certain positive number, when 616 is divided by a certain positive number, पॉजिटिव का साइन नहीं है ना, पॉजिटिव ऐसे में लिखा हूं प्लस VE, पॉजिटिव नंबर, सर्टेन पॉजिटिव नंबर which is 66 integer 2/3% of the quotient, उसके बाद आगे क्या है, it leaves 16 as the remainder, it leaves 16 as a remainder, it leaves 16 as a remainder। आगे क्या है, find the divisor, तो डिवाइजर क्या होगा वो फाइंड करना, ठीक है। तो ए में क्या है हमारा 6 का, ए में 20, बी में 30, बी में क्या है 30, सी में क्या है 24 और डी में क्या है बच्चों, सी में 24 और डी में 15, डी में क्या है 15, ठीक है। चलिए फाइंड कीजिए। तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वैसे ही एक नंबर एज्यूम करना है ना, और कुछ नहीं, है ना, एक नंबर एज्यूम करेंगे 4 में। चलिए आपने तो कर ही लिया होगा 4, है ना, तो आंसर भी आ गया होगा आपका। तो 4 में बच्चों हमारा नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई, तो 4th का देख रहा हूं मैं, लेट द नंबर इज x, फिर से हमने नंबर को क्या एज्यूम कर लिया, x एज्यूम कर लिया, ठीक है, लेट द नंबर इज x, ठीक है। उसके बाद उसमें दिया हुआ है a number is multiplied by 2 integer 1/3 times of itself, so x is multiplied by 2 integer 1/3 times of x, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, and then 61 is subtracted from the product, 61 is subtracted from the product, तो क्या करेंगे -61, इसको एक साथ लिखूंगा प्रोडक्ट को और उसमें 61 सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, from the product obtained if the final result obtained from the product obtained if the final result is 9200, फाइनल रिजल्ट कितना आता है
9200, है ना। तो फाइंड क्या करना है हमें, नंबर फाइंड करना है। तो फिर से वैसा ही बच्चों, x मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7/3 मल्टीप्लाई x, और ये -61 इक्वल के उतर जाएगा तो किस में आ जाएगा, 6 1 हो जाएगा, है ना। ये इक्वल के उतर जाएगा तो इसमें ऐड होके क्या हो जाएगा, 9261 होगा ना। फिर आगे क्या होगा, ये 7x इंटू एक्स क्या होगा, 7x स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 9261, 3 डिवाइड में इक्वल के उतर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 9261 इंटू 3, है ना। 9261 इंटू कितना होगा 3। अब क्या है बच्चों, 7 मल्टीप्लाई में इक्वल के उतरेगा तो किसमें होगा, डिवाइड में, तो 9261 इंटू 3 अपॉन 7। देखिए तो 7 से कैंसिल होता है, ये 7 1 जा 7, फिर से 7 1 जा 7, 7 8 जा 56 नहीं होता है ना। तो कितना होगा ये नंबर, इसमें कोई आंसर एक आना चाहिए। कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं है। अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय itself and then सेवन एक्स अपॉन 3, 7x स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है 3, तो 7 से कैंसिल होता है, 7 से डिवाइड करते देखो 9261, 7 1 जा 7, 9 7 या 2, 7 3 जा 21, फिर 1 7 2 जा 14, 2 7 3 जा 21, है ना। कितना है 1323, हाँ तो 1323, हाँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1323 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये इक्वल के उतर गया तो x इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3969। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लो, 3969 कैसे करते हैं, पेयरिंग करते हैं, है ना। 6 6 जा 36 माइनस किया 3, फिर 6 9, ये 12, फिर कितना कितना से लोगे 12 है या 36, तो 3 से, है ना। तो 3 3 जा 9, है ना, 369, कितना आ गया 63, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3969 कितना आएगा 63। ऑप्शन कौन सा है, बी, है ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया है वैसा ही अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, है ना। तो लगता है अब खत्म ही होने वाला ये चैप्टर हमारा, कुछ और सम इससे रिलेटेड करेंगे हम, आइडेंटिटीज वगैरह का कल देखेंगे, और कल ही एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना, वो कल ही आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। नहीं तो इस बार हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा पावर एक्सपोनेंट तो हो गया, चलेंगे फिर हम लोग पॉलिनोमियल पे, है ना, इसके बाद पॉलिनोमियल पे चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, फिफ्थ में है बच्चों हमारा व्हाट शुड बी एडेड टू 2714 टू मेक द सम परफेक्ट क्यूब। तो 2714 में आप क्या ऐड करोगे कि हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाए, है ना, क्या ऐड करोगे कि परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या ऐड करना चाहिए कि परफेक्ट क्यूब। तो 2714 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, किसके किसके क्यूब के बीच में आता है 2714, है ना। ये आपको अगर पता है तो आराम से हो जाएगा, है ना, तुरंत मिल जाएगा हमें आंसर। तो हमने क्या बोला था, कम से कम 1 से 10 तक का जो क्यूब है ना वो लर्न कर लीजिएगा, है ना। आपने किया भी होगा लर्न, है ना। तो आपने अगर लर्न किया होगा तो उसमें देखा होगा कि क्यूब कैसे होते हैं वो, है ना, उसमें आपने देखा होगा। तो आप ये जानते हैं
फोर्टीन का जब हम क्यूब करते हैं तो कितना आता है बच्चों? 2744 आता है ना? कितना आता है? 2744। तो 14 का क्यूब इसके करीब आ रहा है लगभग, कितना? 2744। अब 2744 इसको बनाने के लिए कितना ऐड करोगे इसमें? 30 ऐड करोगे, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30, है ना? तो अगर आपको क्यूब याद है तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसका आंसर कितना आया बच्चों? 30 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। तो हमने फिफ्थ तो ऐसे ही कर लिया, हमने बोला ही था पहले ही। उसके बाद चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इधर का तो हो गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने ट्राई कर ही लिया होगा, है ना? तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? व्हेन 616 is divided by a certain positive number, so let the positive number is, है ना? क्वेश्चन नंबर 6 था, let the positive number is, पॉजिटिव नंबर इक्वल टू कितना? x ले लेता हूं, ठीक है? वो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव कब होगा? जब ये ग्रेटर देन 0 होगा, है ना? तो यहाँ पे कंडीशन भी लिख लेते हैं, x ग्रेटर देन 0। x 0 से छोटा और 0 नहीं हो सकता है, ठीक है? तो x क्या है? ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव नंबर की बात कही थी उसने। अब क्या है? इज डिवाइडेड व्हेन 616 इज डिवाइडेड बाई अ पॉजिटिव नंबर, है ना? सर्टेन पॉजिटिव नंबर which is 66 integer 2/3% of the quotient, it leaves 16 as a remainder। ये कितना बच्चों? 16 रिमाइंडर देता है, और क्वोशेंट हमारे पास नहीं है, तो क्वोशेंट को क्या ले लेते हैं बच्चों? Q, है ना? और उसने क्वोशेंट के बारे में कुछ बोला है। क्वोशेंट के बारे में क्या बोला है? अ सर्टेन नंबर, जो हमने नंबर एज्यूम किया ना, विच इज 66 इंटीजर 2/3% ऑफ द क्वोशेंट। तो x जो है किसका? x इज 66 इंटीजर 2/3% ऑफ q है। क्या है? q। q जो क्वोशेंट है ना, उसका 66 इंटीजर 2/3% है। तब क्या हो जाएगा बच्चों? x इज का मतलब क्या होता है? इक्वल टू 66 3 जा कितना होगा? 66 3 जा 198 प्लस 2 कितना? 200/3, और परसेंट है, तो परसेंट को कैसे लिखते हैं आप? 5% का मतलब 5/100, 7 में पढ़ा है आपने, है ना? उसी तरह 66 इंटीजर 2/3% का मतलब 200/3/100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और क्यू, ठीक है? तो x इक्वल टू कितना हो गया? फिर ध्यान से देखिए, तो ये 100 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3, तो 2 इंटू क्यू 2q/3, तो x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 2q/3। अब हम डिवीजन रूल पता है हमें, तो डिवीजन रूल क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, है ना? डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट, और प्लस क्या होता है बच्चों? प्लस रिमाइंडर, है ना? इसको x इक्वल टू 2q/3 हमने यहां पे लिख दिया, 2q/3, है ना? तो क्या होता है? प्लस क्वोशेंट रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर, ठीक है? तो क्या बोला हमने? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, याद कर लीजिए इसे फॉर्मूले को। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब डिवाइजर कितना बच्चों? x, मल्टीप्लाई क्वोशेंट कितना है? q, और प्लस रिमाइंडर कितना बच्चों? 16, ठीक है? डिविडेंड कितना है? 616, ठीक है? 616 इक्वल टू x की वैल्यू क्या है? 2q/3 मल्टीप्लाई q और प्लस 16। अब ध्यान से देखिए, तो ये 2q क्या हो जाएगा? 2q² हो जाएगा, है ना? 2q²/3 प्लस कितना हो जाएगा? 16 प्लस में है, इक्वल के इस साइड आएगा, किसमें होगा? माइनस में, है ना? तो कितना होगा? 616 माइनस 16 इक्वल टू 2q²/3। 616 माइनस 16 कितना होता है? 600, और ये डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में 2q², है ना? तो कितना हो जाएगा? 603 जा 1800, और अपॉन कितना? 2 मल्टीप्लाई में, इक्वल की साइड आएगा q², और कितना हो जाएगा? 900, है ना? तो q² इक्वल टू 900, और स्क्वायर जब इक्वल के उतर जाएगा तो कितना हो जाएगा? q इक्वल टू √900। आंसर कितना आएगा? 30। आंसर कितना आएगा बच्चों? 30, है ना? तो ऑप्शन कौन सा? डी, ठीक है? तो कैसे करना था? पहले हमने डिवीजन किया,
है ना, फिर जो रिलेशन दिया था उससे x की वैल्यू q के फॉर्म में निकाल लिया, फिर हमने ये डिवीजन रूल लगाया जो कि हमने पढ़ाया है 5th में ही, है ना, फिर 16 प्लस में था इक्वल की तरह माइनस में गया, 600 दिया डिवीजन में था इक्वल की तरह मल्टीप्लाई में 1800, इधर 2 इंटू क्यू स्क्वायर है, क्या है 2 इंटू क्यू स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई में इक्वल की तरह है, तो 2 से 1800 कैंसिल, 900 दिया, क्यू स्क्वायर बचा इधर, फिर क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 900, है ना, तो क्या होगा फिर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9, ये स्क्वायर इक्वल क्यू चढ़ गया तो क्या हो गया रूट 900 का वैल्यू कितना होता है 30, तो हमारा आंसर कितना है बच्चों 30। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कर लिया, और आगे हम देखेंगे आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे आगे हम, है ना, तो आज के लिए बस हम इतना ही देखेंगे।